अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सबसे मज़े की चीज़ और स्नैकिंग जो है वो शुरू में शेयर कर रही हूँ। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिए, एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी स्नैकिंग को बिकॉज़ दिस इज़ माय अम्मीज़ फेवरेट। और अम्मी ये बचपन में हमें खिलाती थी बट आई रियली डोंट लाइक इट तब। बट येस, मुझे लगता है एज के साथ साथ आपकी पसंद नापसंद काफ़ी चेंज होती जाती है। और अब मुझे ग्रेप फ्रूट अच्छा लगता है और ये काफ़ी बड़े साइज़ का था। माइट बी दैट्स द रीज़न कि इतना कड़वा भी नहीं था। और वैसे भी अगर आप अच्छे से पील ऑफ कर लें इसको, सिर्फ सिर्फ आप देख रहे हैं कि मैं पल्प यूज़ कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी कड़वा फील नहीं हो रहा था। और ग्रेप फ्रूट को अगर कटते ही खा लिया जाए तब भी वो इतना कड़वा नहीं होता। तो यहाँ मैं मज़ेदार सी स्नैकिंग कर रही थी और अम्मी जो मसालास डालती हैं उसके साथ। एंड आई एम मोर टूवर्ड्स नाउ ऑन हेल्दी साइड, तो मैं इंस्टेड ऑफ चिप्स और ये सब, मैं एक बाउल अच्छा सा कुछ फ्रूट में ही कुछ मसालाज ऐड करके आई सिट ऑन द टी आई मीन इन फ्रंट ऑफ दिस टीवी। और मैं टीवी भी इंजॉय करती हूँ अपनी स्नैकिंग के साथ, और इस तरह से हेल्दी स्नैक खा भी लिए जाते हैं और आदत भी हो जाती है। तो इसके अंदर सिर्फ चाट मसाला और काला नमक ऐड करूँगी एंड दिस इज़ गुड टू गो। यहाँ एक्चुअली हम जा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो ट्रेन आज हम यूज़ करने वाले थे आफ्टर सो मैनी ईयर्स। और अहमद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज उसको एक्साइटमेंट थी कि हम ट्रेन में बैठने वाले हैं जो ट्रेन वो डेली अपने घर के सामने से गुजरता देखता था। तो एक्चुअली आई वॉज गोइंग, फ्राइडे का दिन था, अहमद स्कूल से आया था, आई चेंज्ड हिम क्विकली और हम बस निकल गए। 1 आवर का डिस्टेंस है। आई वॉज़ गोइंग ऑन लहदा, तो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, जो कि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी 1 घंटा ड्राइव करने के, तो आई चोज़ दिस। मैं मेट्रो पे चली गई, 10 मिनट ज़्यादा लगा बट एज़ कम्पेयर टू दैट मच ईजियर फॉर मी एंड फ्रॉम माई साइड से इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ हम अपने स्टेशन से बैठते हैं, माई नियर बाई स्टेशन इज़ DIP स्टेशन, और वो सेकेंड लास्ट स्टेशन है। तो आपको ट्रेन बिल्कुल एम्प्टी मिलती है और आप अपनी मज़े से अपनी मर्ज़ी की जगह या फिर सीट बाय सीट आप ट्रैवल करते हो। और जैसे जैसे आप बीच में टूवर्ड्स दुबई सेंटर में जाओगे, जिस तरह हमें यूनियन पे चेंज करनी थी अपनी ट्रेन, माय गॉड रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने कोई वीडियो इतनी नहीं बनाई बिकॉज़ इतना अलाउ भी नहीं है कि मेट्रो में बैठ के वीडियो बनाना, और लोग इतने क्लोजली होते हैं, पैक्ड खड़े होते हैं या बैठे होते हैं कि एवरीबडी ऑफ कोर्स कंफर्टेबल नहीं होता। और यहाँ पे भैया अगर आप किसी की बना लेना वीडियो और वो शिकायत कर दे तो आप पे फ़ाइन भी लगता है। सो आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं अहमद की। अहमद वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। इंशा का तो पहला एक्सपीरियंस था, और मैं प्राम लेके गई थी बिकॉज़ आई नो कि थोड़ी देर बाद इंशा को प्राम में शिफ्ट कर दूँगी जब रश बढ़ेगा, और अहमद को अपने करीब कर लूँगी। और ट्रेन का सफ़र हमेशा, आई मीन इवन मेट्रो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली आप इतना रेगुलर नहीं कर पाते बिकॉज़ यू आर विद फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ के साथ कहीं भी जा रहे होते हो, बट कभी कभी जब भी मैं यूज़ करती हूँ आई लव इन्जॉइंग इट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, मेट्रो में हमेशा एक स्पेस होती है जो कि फ़ैमिली के लिए, आई मीन सॉरी, सिर्फ वुमेंस और बच्चों की होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वहीं पे ही बैठूँ ताकि मर्द हजरात से कम पाला पड़े। खैर, हेयर व्हाट आई एम डूइंग, हम जा रहे थे पहाड़ों पर पूरे 7 ईयर्स बाद। और अहमद जब 6 मंथ्स का था, मैं तब जबल अल जेज़ गई थी, रासुल खैमा। और अब माशाल्लाह अहमद इज़ 7 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हम जा रहे थे और अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहे थे, और थोड़ा सा कैंपिंग का सीन था बिकॉज़ दे टोल्ड अस कि हाँ हम वहाँ कैंप वैम्प लगाएंगे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अहमद एक्चुअली वो एक्सपीरियंस करेगा। छोटी हो बड़ी चीज़ हो, कुछ भी नया एडवेंचरस हो, आई वांट अहमद टू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि ये सब चीज़ें ही एक्सपोजर होती हैं। और जितना ज़्यादा आप को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे। आपको लगता होगा हाय ये कैंपिंग करके क्या लर्न कर लेगा, बट येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। हर नए एडवेंचरस चीज़ में, नॉट एडवेंचरस, हर नई चीज़ जो आप ट्राई करते हो,
आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हो। तो बस इसी नियत से हम अहमद को छोटी या बड़ी कुछ भी चीज़ डिफरेंट और एडवेंचरस और नई हो रही होती है, हम उसको एक्सपीरियंस ज़रूर कराते हैं। तो इवन आई वॉज पैकिंग दिस इन फ्रंट ऑफ हिम कि, और थोड़ा सा वो भी बच्चा भी जब इन्वॉल्व होता है तो वो भी खुश रहता है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नैकिंग, और हमने कढ़ाई का प्लान बनाया था, बारबेक्यू एंड कढ़ाई बोथ। तो मैं उसके लिए मेरे मियाँ जी वाज गिविंग मी प्याज और जो था, बिकॉज उन्होंने ही बनाना था, तो दे ब्रिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ही ब्रिंग एक्चुअली। और अभी ये है कि बस छोटी मोटी जितनी पैकिंग थी, जितना मैं इस बास्केट में कवर कर सकती थी मैंने बास्केट में किया। बॉटल शीशे वगैरह की इसी में रखी ताकि गिरने या टूटने का ख़तरा कम हो, और बाकी सारी चीज़ें दूसरे बैग्स में थीं। और जबल अल जेज़ में ठंड होने वाली थी एज़ कम्पेयर टू दुबई नीचे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। तो मैंने स्वेटर्स भी बच्चों के और अपने लिए रखे थे। लुक एट दीज ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस जो कि रासल खैमा में है, जबल अल जेज़। और हमारे घर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं, तो एक काफ़ी लंबी जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके थे। और अगर बताती चलूँ कि ऊपर जाने में, आई मीन इन रेंजेस पे पहुंचने के बाद जब आप असेंडिंग स्टार्ट करते हो, पहाड़ पे जाना स्टार्ट करते हो, तो अगेन 45 मिनट्स लगते हैं ऊपर हाइट तक पहुंचने में। बट इतना नेचर के करीब पर्सनली मुझे थोड़ा सा डर लगता है पहाड़ों को देख के या बिल्कुल खुला समुंदर देख के। बट और जाने से पहले ना मुझे बड़े वहम उल्टे सीधे भी होते हैं। बट एनीवेज, जब आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो फिर आप उन पहाड़ों और समुंदर में और पानी में जो है वो खो भी जाते हैं। और इतना खूबसूरत ये लग रहा था, पूरा माउंटेन रेंज पूरे आस पास ये भरा हुआ था। और मैं वही वाइल मेकिंग वीडियो मैं अपने मियाँ से कह रही थी कि यार मैं उसको उस तरह कैप्चर नहीं कर पा रही जिस तरह मैं देख रही हूँ। इट लुक्स ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन नहीं है, बट ये रेंजेस का जो पूरा पैटर्न था, दैट वाज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट सो कंफर्टेबल शोइंग माय फेस। वंस आई विल डेफिनेटली कम टू यू। और तब तक जो है वो आई होप यू पीपल विल रिस्पेक्ट फॉर दिस, और इसका ख्याल भी रखेंगे। एक दो बार पीपल बैश मी इन द लास्ट फ्यू वीडियोज़, बट इट्स ओके इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड। बट मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, और जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आई कैन नॉट डू दैट। अदरवाइज़ मकसद कंटेंट दिखाना होता है और शेयर करना होता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर एंड आई एम एन्जॉइंग इट, होप यू ऑल आर डूइंग टू। तो अगर आप कर रहे हैं तो जस्ट गो एंड प्रेस द लाइक बटन। प्रेस क्या करना होता है आजकल, तो सिर्फ टच करना होता है, एंड लाइक दिस वीडियो एंड एन्जॉय माई होल वीडियो। यस, तो मज़े की बात यह है कि जब मैं 6.5 साल पहले यहाँ आई थी, इस तरह से कोई भी साइड पे बाउंड्रीज़ नहीं थी। लिटरली खाई दिखती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब हाइट पे जैसे जैसे जाते हो, अब नाउ दे मेक द प्रॉपर इस तरह बाउंड्रीज। नाउ इट्स वेरी कंपैरेटिवली इट्स वेरी सिक्योर, लुक सिक्योर। तो ये आपने एक मज़े का स्पॉट देखा। ये इस तरह के काफ़ी प्लेन स्पॉट्स डिफरेंट हाइट्स पे बनाए हुए हैं, अब बन गए हैं, जहाँ पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं और लाइट्स भी अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ पूरे रोड्स पे लाइट्स नहीं हैं, सिर्फ उन स्पेसिफिक स्पॉट्स पे यहाँ पे लाइट्स अवेलेबल हैं और वॉशरूम्स भी हैं। तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है अब फैमिलीज़ के साथ यहाँ आना। हमने भी एक मज़े का स्पॉट ढूंढ लिया था, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी। और लिटरली यहाँ पे ठंड थी, माय गॉड। दिन में तो यहाँ पे आई गेस 24-25 था, हल्की सी ठंडक लग रही थी। पर यहाँ पे जैसे जैसे रात हुई, बिकॉज हम शाम 3-3:30 बजे पहुँचे थे और हमने यहाँ मगरिब के बाद भी टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया था। तो कैन यू इमेजिन, लाइक ठंड हो गई थी। हमने अपने स्वेटर्स पहने, और मैंने कहा ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखो तुमने 3 घंटे में जो है वो
एक महीना आगे का सफ़र कर लिया। आई मीन एक महीना आगे का वेदर देख लिया, तो मुझे लग रहा था कि कुछ टाइम मशीन काइंड ऑफ चीज़ हो गई है। बट द प्लेस वॉज सो काम, सकूनी जगह थी, इतना ज़्यादा रश नहीं था, जबकि रश जो था वो एक्चुअली बढ़ गया था रात में यहाँ पे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि लोग ज़्यादातर रात में यहाँ पे आ रहे थे। ये एक्चुअली एक कैफेटेरिया भी था जहाँ पे लोकेमात स्नैकिंग एक्चुअली मिल रही थी। लोकेमात हो गया, पॉपकॉर्न्स, कैंडी फ्लॉस और चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, नूडल्स पड़े हुए थे। थोड़ा सा ये स्टिक पे बारबेक्यू भी कर रहे थे। स्वीट पोटैटोज़ बहुत वाज देयर। तो एक बड़ी अच्छी सी वाइब्स थी, ठंड था और ये सारी गरम गरम स्नैकिंग यहाँ पे मिल रही थी। तो वी रियली इन्जॉयड इट, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे आपको अभी एक दिखाऊंगी माउंटेन रेंज, अभी आपको दिखेगा। ये भी इतना कोई खूबसूरत लग रहा था और मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है कि देखिए हम कितना हाइट पे हैं। वहाँ पे बिल्कुल यहीं पे ना गाड़ियाँ जो थी वो ऊपर आ रही थी, तो वो आपको मैं आई डोंट नो इसमें दिखा पाऊँगी कि नहीं, बट एनीवेज इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अगर अब आपने ठंड एंजॉय करनी है इस टाइम पे तो आप जेबल अल जेस चले जाएं। सो हेयर वी वर डिसेंडिंग गोइंग डाउन बैक टू होम, और बिल्कुल भी यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तो हम बड़ा स्लोली स्लोली आ रहे थे। ऊपर आपको जो लाइट्स दिख रही हैं वो एक्चुअली बहुत हाइट पे है जहाँ पे हम मौजूद थे, और अब हम नीचे आ गए काफ़ी, तो इसलिए यहाँ से ये व्यू दिख रहा था, बट इन रियल ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। होप यू enjoyed दिस vlog, एंड इफ़ यू डिड रियली देन जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। माइट बी किसी के लिए बड़ा हेल्पफुल भी हो, बिकॉज आई पुट लिटिल बिट टिप्स इन इट एज वेल। एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू अगैन इन द नेक्स्ट vlog.